फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक चेंज ओवर को बनाने के लिए खास स्विच, 2 रिले और 12 वोल्ट एलईडी ड्राइवर का ही होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें इस चेंज ओवर में लगाने वाला हूँ, जैसे कि 2 ST और यहाँ पर 3 इंडिकेटर, लाइन 1, लाइन 2 और यहाँ पर आउटपुट के लिए छोटा वाला। और कभी कभी जनरेटर की लाइन को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर एक स्विच भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, चेंज ओवर को बनाने से पहले आपको इस रिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो रिले होती है उसमें नॉर्मली 5 पिन होती हैं, 2 कॉइल, NO NC कॉमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे की साइड में आपको 5 पिन दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 पिन। जो कॉइल के पिन हैं वो पीछे के ही साइड में हैं, लेकिन आगे नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉमन और NO NC, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया है। जब आप जो कॉमन का जो वायर होता है वो NC पर कनेक्ट होता है नॉर्मली, और जब आप कॉइल में करंट को देते हैं तो कॉमन का जो वायर है वो NO पर चला जाता है। तो जो रिले है वो हमारी कुछ इस प्रकार से काम करती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इनको सबको साइड में लगा लेते हैं और अपने चेंज ओवर को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो रिले हैं वो हम कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे। जो कॉइल के वायर हैं वो मैं आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम पहले तो इस दोनों रिलों को आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर हम इस टेप को यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जो रिले हैं वो हमारी आपस में अच्छे से जुड़ जाएं और यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे ये कॉइल के वायर हैं इसमें, इस रिले में हम यहाँ पर जो एलईडी ड्राइवर है 12 वोल्ट का, यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों रिले के कॉइलों के पॉइंटों को इस एलईडी ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक पावर बोर्ड के बॉक्स को ले लिया है और दूसरा यहाँ पर PVC पाइप की एक प्लेट को काट लिया है। मैंने इस PVC पाइप में कुछ होल को किए हुए हैं। मैं यहाँ पर 2-3 इंडिकेटर और स्विच और ST सभी को यहाँ पर इस प्लेट में अच्छे से सेट करूँगा। तो हम सबसे पहले इन इंडिकेटर को पर सेट अच्छे से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से फिक्स कर दिया। मैंने दोनों ST को और 2 बड़े इंडिकेटर और एक छोटा इंडिकेटर और एक स्विच को यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इस LED ड्राइवर और इन दोनों रिले के कनेक्शन को बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है। मैं इसको डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे। तो मैंने इसमें डायग्राम इसका बना रखा है और आप देख सकते हैं ये जो रिले है ये फर्स्ट रिले और यहाँ पर सेकंड रिले, और ये हमारा 12 वोल्ट LED ड्राइवर। इसका पॉजिटिव और निगेटिव को मैंने यहाँ पर कॉइल में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो इसमें AC इनपुट पॉइंट है इस ड्राइवर के, मैंने दोनों को यहाँ पर NO में कनेक्ट किया है, दोनों रिले के NO पर। देखिए, ये फर्स्ट रिले के NO पर और सेकंड रिले के NO पर यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर एक रिले को डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, दूसरी रिले से एक स्विच को मैंने यहाँ पर लगाया, ताकि इस स्विच की सहायता से इस ड्राइवर को बंद या चालू किया जा सके। तो मैंने इसका कनेक्शन आपको बारीकी से बता दिया है। इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं ये 6 सॉकेट। तो मैंने इन 6 सॉकेट को डबल जैसे कि यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर 2 ब्लू और 2 रेड, और सभी में मैंने यहाँ पर डबल वायर को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर, जैसे कि 3 इंडिकेटर लगाए हुए हैं। तो मैंने एक बार इसमें इनपुट लाइन या फिर आउटपुट लाइन के लिए, और दूसरा जो है वो इंडिकेटर को जलाने के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर अगर इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको डबल वायर को कनेक्ट करना होगा, और अगर आप इंडिकेटर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही वायर में
आपका काम चल जाएगा। तो जो रिले है इसमें टोटल 6 पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर 6 सॉकेट ले लिया है। मैं एक एक करके सभी सॉकेट को इन रिलों पर लगाता हूँ। तो कॉमन पर मैं ब्लैक वायर को लगाऊंगा यहाँ पर जैसा कि मैंने ब्लैक को लगा लिया है, दोनों ब्लैक वायर वाले जो सॉकेट हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन पर मैं ब्लैक वायर वाले सॉकेट को लगाऊंगा, दोनों पर लगा दिया है। इसके बाद एनो पर हम ब्लू वायर लगाएंगे, दोनों पर ही लगाएंगे, ठीक है। रेड को एनसी पर। तो सभी जो हमारे सॉकेट हैं वो रिले पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी हम वायरिंग को इस जो एसटी इंडिकेटर स्विच के साथ कैसे करेंगे वो मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से बताएंगे कि आपको इसकी जो वायरिंग है वो किस प्रकार से करना है। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड डायग्राम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो एनसी है यहाँ पर, एनसी वो यहाँ पर इस एसटी के यहाँ पर आएगा, लाइन 1 पर एनसी पर डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और सेकंड वाली रिले है उसका भी एनसी आपको यहीं पर लाना है, यहाँ पर। और जो आउटपुट है वो यहाँ पर बीच में रहेगा, और जो एनो वाले पॉइंट है वो दोनों यहाँ पर है। आप डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और दोनों जो यहाँ पर एनसी वाले में आपको एक इंडिकेटर, आउटपुट में भी जैसे कॉमन के 2 हैं, यहाँ पर इसमें भी आपको इंडिकेटर एक लगाना है, और एनो पर भी आपको लगाना है। बिल्कुल इसकी वायरिंग अगर आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसकी सेम वायरिंग इस प्रकार से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर की वायरिंग को कंप्लीट कर दिया है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर भी लिख दिया है जनरेटर यानी कि एनो पर, आउटपुट एनसी यानी कि मेंस। यहाँ पर आपको खंबे की लाइन देना, यहाँ पर आपको जनरेटर की लाइन, और जनरेटर वाली जो स्विच भी यहाँ पर लगी हुई है। अब इसको हम इस बॉक्स के अंदर अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर फाइनल टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। हमें इसकी टेस्टिंग के लिए 2 वायर्स के टुकड़े और एक 100 वॉट्स के बल्ब की ज़रूरत होगी। हमें यहाँ पर एक वायर्स के टुकड़े को मेंस लाइन पर और दूसरे को जनरेटर लाइन पर देना है, और आउटपुट को दिखाने के लिए हमें 100 वॉट्स के बल्ब की ज़रूरत होगी। अब हम यहाँ पर एक टुकड़े को मेंस लाइन पर, दूसरे को जनरेटर लाइन पर, और आउटपुट को चेक करने के लिए इस बल्ब को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक वायर्स को मेंस पर, दूसरे को जनरेटर पर और आउटपुट में इस बल्ब को लगा दिया है। अब हम इस एक लाइट के बोर्ड को ले लेते हैं और अब इसकी हम टेस्टिंग को करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेंस लाइन दी हुई है यहाँ पर इसके प्लग को लाइट में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मेंस लाइन का जो इंडिकेटर है वो जल रहा है और आउटपुट का इंडिकेटर भी जल रहा है, और जिसके साथ आपको आउटपुट में आपको लाइट भी मिल रही है। अब इसके बाद जो जनरेटर लाइन है यहाँ पर मैं इसको पकड़ूंगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे तो इसमें लाइट आने लगेगी। तो मैं दोनों यहाँ पर वायर्स को भी, इनको भी लगा लेता हूँ, जनरेटर लाइन को भी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा इसमें भी लाइट आने लगी है, और यहाँ पर जैसे मैं इस स्विच को ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर एक ट्रिप होगा। तो जो जनरेटर लाइन है वो आउटपुट में देना बंद कर चुकी है, और जैसे ही हम इस स्विच को दाबेंगे तो जनरेटर लाइन चालू हो जाएगी और जो ये मेंस लाइन है वो ऑफ़ हो जाएगी। देखिए, ये हम प्लग निकाल लेते हैं तो जनरेटर लाइन चल रही है। तो मैंने यहाँ पर इस प्लग को निकाल दिया है, इसके साथ में इंडिकेटर हमारा बंद हो चुका है और जनरेटर लाइन आउटपुट में आ रही है, और इस स्विच से आप जनरेटर लाइन को ऑफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आउटपुट आना बंद हो चुका है, लेकिन हम जैसे ही मेंस को लगाएंगे मेंस में आपको आउटपुट में ये लाइट मिलने लगेगी। जनरेटर की लाइन को आप इस स्विच की सहायता से ऑफ भी कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी करंट नहीं लगेगा। और इस मेंस लाइन में हम इसको निकाल देते हैं तो इसमें भी आपको कोई करंट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो हम स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो जनरेटर लाइन चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको जल्द ही मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आप तक पहले पहुँचे।